हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। पर उसके पहले फ्रेंड्स, अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ में इसे शेयर कीजिए। और अगर आपको इस वीडियो में कोई डाउट आता है या आप किसी नए टॉपिक पर कोई वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो चलिए आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। पहले हम इसकी परिभाषा देख लेते हैं, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। तो पहले मैं आपको पूरा ये इंग्लिश में पढ़ देती हूँ, फिर उसे पूरा हिंदी में भी आपको एक्सप्लेन करूँगी। तो ये जो वीडियो है हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम के स्टूडेंट के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, क्योंकि आपको मटेरियल पूरा इंग्लिश में मिल जाता है, पर मैं इसे पूरा हिंदी में भी एक्सप्लेन करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट ए बी एनी मैट्रिक्स and let k be any scalar, then scalar multiplication is denoted by ka and is defined by ka equals to kij। तो हमें कोई एक मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, किसी भी ऑर्डर का कोई भी आप एक मैट्रिक्स ले लीजिए। मैट्रिक्स को जनरली शॉर्ट में ए इक्वल्स टू ए आई जे से भी प्रदर्शित किया जाता है। और सपोज़ आप के कोई एक लेट मतलब माना कि कोई भी आप एक यानी स्केलर ले लीजिए। स्केलर से मतलब यहाँ पर नंबर से है, कोई भी एक नंबर ले लीजिए एंड देन स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय के ए। हम उसको प्रदर्शित किससे करेंगे? के ए से। के ए से मतलब के का मैट्रिक्स ए में मल्टीप्लाई। और उसे हम डिफाइन कैसे करेंगे? तो ये इसकी डेफिनेशन है के ए इक्वल्स टू के ए आई जे। इसका मतलब ये है कि के का मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट में आपको मल्टीप्लाई कर देना है। इसे हम एक क्वेश्चन से समझ लेते हैं। तो इफ़ ए, सपोज आपके पास ए कोई एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, इज़ एनी मैट्रिक्स, देन फाइंड, आपको वैल्यू निकालना है 3a की। तो ए आपको एक मैट्रिक्स दिया हुआ है जिसके एलिमेंट्स क्या क्या हैं? 2 1 3 -3 0 4, और आपको वैल्यू निकालना है 3a की। तो हम 3a को देखते हैं क्या, 3a लेकर के चलते हैं हम। तो 3a लेकर के चला हमने। 3a मतलब 3 में मैट्रिक्स a का मल्टीप्लाई। तो a की जगह पर हमने a मैट्रिक्स की वैल्यू पुट करी। मैट्रिक्स के बाहर 3 ये बताता है कि इस 3 का मैट्रिक्स के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं, जितने भी अवयव हैं, उस 3 का मैट्रिक्स ए के सभी अवयवों में मल्टीप्लाई हो जाता है, गुणा हो जाता है। तो चलिए हम इस 3 का मैट्रिक्स का सभी एलिमेंट में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अगर हम इस 3 का मैट्रिक्स में, अगर हम इस 3 का 2 में हम मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाता है 3 इंटू 2। अगर हम इस 3 का 1 में मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाता है 1 इंटू 3। अगर हम इस 3 का 3 में मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाता है 3 इंटू 3। अगर हम इस 3 का -3 में मल्टीप्लाई करें तो हमें मिलेगा -3 इंटू 3। अगर हम इस 3 का 0 में मल्टीप्लाई करें तो हमें मिलेगा 0 इंटू 3। और अगर हम इस 3 का 4 में मल्टीप्लाई करें तो हमें मिलेगा 4 इंटू 3। तो अगर हम इसे पूरा सॉल्व आउट कर लेते हैं तो ये हमें इसका एक फाइनल आंसर मिलता है 6 3 9 -9 0 एंड 12। तो हम यहाँ पर एक नोट क्या कर सकते हैं, ऑब्जर्वेशन क्या कर सकते हैं कि आपको कोई एक मैट्रिक्स दिया हुआ था क्वेश्चन में, 3 का उसमें हमें मल्टीप्लाई करना था। तो जो हमें फाइनल आंसर आया 3a, वो भी एक प्रकार का मैट्रिक्स ही है। मतलब स्केलर मल्टीप्लिकेशन करने से हमें फिर से एक मैट्रिक्स ही मिलता है। इसे हम एक दूसरे एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। इफ़ a इक्वल्स टू, सपोज आपको a एंड b ऐसे कोई दो मैट्राइसेस दिए हुए हैं।
देन इवेल्यूएट, आपको वैल्यू किसकी निकालना है, देन इवेल्यूएट 2a माइनस 3b, 2a माइनस 3b की आपको वैल्यू निकालना है। तो आपको a एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, b एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, और 2a माइनस 3b की वैल्यू निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करने वाले हैं, हम सबसे पहले वैल्यू निकालेंगे 2a की, फिर हम वैल्यू निकालेंगे 3b की, और फिर हम 2a में से 3b को माइनस कर देंगे। एक मैट्रिक्स 2a में से 3b वाले मैट्रिक्स को हम सबट्रैक्ट कर देंगे। तो चलिए देखते हैं, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो हमें सबसे पहले दिया हुआ है a आपको एक मैट्रिक्स दिया हुआ है और b को एक दूसरा मैट्रिक्स क्वेश्चन में दिया हुआ है। हम वैल्यू पहले निकालते हैं 2a की। तो 2a की वैल्यू निकालने के लिए एक 2 की जगह पे हमने तो 2 रखा, a के प्लेस पे हमने a मैट्रिक्स रखा। 2 का हम मैट्रिक्स के जितने भी एलिमेंट हैं, जितने भी अवयव हैं, हम उन सब में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यही होता है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे हम, इस 2 का अगर आप 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगी 2 क्रॉस 2। अगर आप इस 2 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगी 2 क्रॉस 1। अगर आप इस 2 का -1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगी 2 क्रॉस -1। और अगर आप इस 2 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगी 2 क्रॉस 3। अगर हम इसको पूरा सॉल्व कर लेते हैं तो आपको ये 4, 2 -2 6, ये किसकी वैल्यू मिली आपको, 2a की वैल्यू मिली। अब हम किसकी वैल्यू फाइंड आउट करने वाले हैं, 3b की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। 3b की वैल्यू हम निकालेंगे तो हम b के प्लेस पर b मैट्रिक्स ऐसा का ऐसा रख देते हैं। तो इसका मतलब ये है कि 3 का मैट्रिक्स के अंदर जितने भी एलिमेंट है सब में उसका मल्टीप्लाई करना है। तो अगर हम 3 का 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी 0 क्रॉस 0 इंटू 3। अगर हम इस 3 का -1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी -1 क्रॉस 3, मतलब -1 इंटू 3। अगर हम इस 3 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी 3 क्रॉस 2। और अगर हम इस 3 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी 5 क्रॉस 3। अब अगर हम ये पूरा मैट्रिक्स सॉल्व आउट कर लेते हैं तो हमें ये आंसर मिलता है 3b का। ये आंसर आया 3b का, पर हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है 2a माइनस 3b। तो हम 2a में से 3b को माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर 2 मैट्रिक्स को माइनस करना अपने को आना चाहिए। अगर 2 मैट्रिक्स को माइनस करना नहीं आता है तो इस सब्ट्रैक्शन के ऊपर एक वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखा है, तो उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो वहाँ से आप लोग सब्ट्रैक्शन और एक मैट्रिक्स में से दूसरे मैट्रिक्स को कैसे माइनस किया जाता है आप वहाँ से देख करके अच्छे से समझ सकते हैं। तो चलिए अब हम इसकी वैल्यू निकालते हैं 2a माइनस 3b की। तो हमने सबसे पहले 2a के प्लेस पर 2a की वैल्यू पुट करी, माइनस बीच में जो माइनस है उसकी जगह पर माइनस आएगा, और 3b की जगह पर हमने 3b वाले मैट्रिक्स की वैल्यू पुट करी। अब हमें 2 मैट्रिक्स को माइनस करना है। तो 2 मैट्रिक्स को माइनस करने के लिए कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपस में माइनस होते हैं, मतलब सेम पोजीशन वाले मैट्रिक्स आपस में माइनस होते हैं। जैसे 4 में से कौन माइनस होगा, 0। पर 2 आंसर यहाँ लिखाएगा a11 की जगह पर 4 माइनस 0। फिर 2 में से हम -3 को माइनस करेंगे। तो अगर आप 2 में से -3 को अगर माइनस करेंगे तो ये a12 की जगह है, तो आंसर भी आपको a12 में ही लिखना है। अगर हम फिर हम -2 में से अगर हम 6 को माइनस करते हैं तो ये 21 की जगह है, तो 21 पे -2 -6 ये आंसर आएगा। और अगर हम 6 में से 15 को माइनस करते हैं तो ये a22 की जगह है, a22 की पोजीशन है, तो a22 के प्लेस पे 6 - 15 लिखा। और अगर हम अब पूरा इसको सॉल्व आउट करते हैं तो फाइनल आंसर ये आपको मिलेगा 2a माइनस 3b का। ये आपको फाइनल आंसर यहाँ पर मिल जाता है 4, 5 -8 एंड -9। तो आज के लिए बस इस वीडियो में इतना ही, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर नए टॉपिक के साथ में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।